गुड मॉर्निंग, नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। आज के फाइटो अटेमी के होने वाले इस शानदार वेबिनार में माई सेल्फ अरुण खरात फ्रॉम औरंगाबाद महाराष्ट्र, आज का आपका होस्ट, आपका दोस्त, आज सभी का तहे दिल से, दिल के गहरे से आपका वेलकम करते हैं साथियों। और आज का जो सेशन होने जा रहा है बहुत ही पावरफुल, बहुत ही शानदार होने जा रहा है, जिसमें हमें ट्रेनिंग भी मिलेगी और हमारे सभी ग्रेट लीडर को रूबरू सुनने का एक शानदार मौका हमें मिलने जा रहा है। तो हम कुछ ही पलों में इस ट्रेनिंग सेशन को हम शुरू करने जा रहे हैं। सभी लीडर से गुजारिश है कि वो अपने अपने टीम में या अपने टीम लीडर को अपना लिंक शेयर करें। और आज का मीटिंग खास इसलिए साथियों कि आज हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर सचिन सर का ट्रेनिंग भी होगा और सभी यूथ को मिलने का एक शानदार मौका हमें सचिन सर के बदौलत मिला है। हम विद इन 3 या 4 मिनट में आपसे रूबरू होते साथियों। सभी से गुजारिश है, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने टीम में लिंक फॉरवर्ड करें प्लीज। तो चलो शुरू करते हैं साथियों। वंस अगेन मोस्ट एंड वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ग्रेट लीडर। साथियों, आज का प्रोग्राम, आज का सेशन बहुत ही शानदार, बहुत ही यादगार होने वाला है। इसकी खूबी है साथियों कि हमारे ग्रेट अपलाइन हमें ट्रेनिंग तो देंगे, उसके साथ हमें सभी यूथ को सुनेंगे और साथ ही साथ इस मीटिंग के बाद इसी रिलेटेड आपको 10 सवाल पूछे जाएंगे और उस सवाल में जो भी बंदा फर्स्ट आंसर रिप्लाई करेगा चैट के माध्यम से, उसे कंपनी की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से एक बेहतरीन शानदार गिफ्ट दिया जाएगा, जिसमें बूस्टर होगा, ग्लव होगा, मास्क होगा, अलग अलग तरह से गिफ्ट दिया जाएगा। आपको सवाल देना, इसी सिलसिले में, इसी मीटिंग के चलते रिलेटेड सभी सवाल पूछे जाएंगे। 10 सवाल। जो लीडर, जो बंदा फास्ट रिप्लाई करेगा और करेक्ट उत्तर देगा, आंसर का उत्तर देगा, उन्हें एक अलग से गिफ्ट दिया जाएगा साथियों। तो चलो आज के सेशन को हम शुरू करते हैं साथियों। कहते हैं ना कि शब होते ही सितारों का मंजर शुरू होता है, कि शब होते ही सितारों का मंजर शुरू होता है। लो आपके बीच ये फाइटो अटेमी का हम सफर शुरू होता है, फाइटो अटेमी का हम सफर शुरू होता है साथियों। क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी और फंटास्टिक है, जिसका मैनेजमेंट इतना ग्रेट और डायनामिक है, जिसके चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर इतने ब्रिलियंट पर्सनालिटी है, हमारे प्रोडक्ट इतने शानदार हैं, आज का प्रोग्राम इतना शानदार है, इस कंपनी से जुड़े हुए सभी लीडर इतने जानदार हैं और आने वाला फ्यूचर हमारा इतना वजनदार है और हमारा प्लान भी इतना
बढ़िया और खूबसूरत है। तो मैं दावा करता हूँ आज का प्रोग्राम यादगार होगा, बहारदार होगा और हमेशा के लिए हमें मोटिवेशन देने वाला ये आज का प्रोग्राम होगा। साथियों, कहते हैं कि किसी भी सिस्टम में सक्सेस होने के लिए सीखना बहुत जरूरी होते है। सीखोगे तो जीतोगे, ये क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज लोग कहते हैं जो किताबों से प्यार करता है उनकी सफलता जल्दी हासिल होती है। साथियों, कहते हैं कि कंपनी जिंदगी बनानी है, नाम कमाना है, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, शोहरत कमानी है, अपने बुलंदियों को छूना है, सफलता हासिल करनी है, कामयाबी पाना है, अपने माँ बाप के सपनों को साकार करना है, अपनी बीवी बच्चों को अच्छा लाइफ स्टाइल देना है, समाज में कुछ कंट्रीब्यूशन देना है, देश के प्रति सद्भावना रखना है, नेम फेम मनी बनाना है और बड़ी से बड़ी कार, बड़ी से बंगला खरीदना है। तो एक ही प्रोफेशन है, एक ही सिस्टम है, एक ही अपॉर्चुनिटी, एक ही प्लेटफॉर्म है, एक ही व्यापार है जिसका नाम है साथियों डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और उसी के साथ हमारी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी फाइटोटमी, जो पिछले 4 सालों में तूफानी रफ्तार से सभी लोगों को एक रोजगार का माध्यम दे रही है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी समस्या है साथियों बीमारी और बेरोजगारी। तो इसी को चलते हमारी फाइटोटमी, जिसकी शुरुआत सही ढंग से बहुत प्रॉपर तरीके से शुरुआत हो चुकी है। तो ये कंपनी क्या है, उसका मिशन क्या है, उसका फ्यूचर क्या है, ये क्यों करना है, कब करना है, कैसे करना है, कैसे लोगों को इंप्लीमेंट करना है, डुप्लीकेशन कैसे बनाना है, ये सभी ट्रेनिंग के लिए मैं बुलाना चाहूंगा आपके जोरदार तालियों के साथ, आपके जबरदस्त एक्साइटमेंट एनर्जी के साथ हमारी कंपनी के फाइटोटमी के फाउंडर लीडर, हम सभी के मेंटर, हम सभी के अपलाइन वेरी डेडिकेटेड और वेरी कमिटेड पर्सनैलिटी, जिन्होंने कम समय में शानदार अचीवमेंट किया है, सफलता का और कामयाबी का जुनून जिनके अंदर है, ऐसे हम सभी के कंपनी के फाउंडर लीडर, कंपनी के ग्रेट मेंटर, हम सभी के लाडले, हम सभी के चाहते, मैं बुलाना चाहूंगा सचिन जी बेजक सर आए और हमें एक शानदार ट्रेनिंग मार्गदर्शन करें प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सर आपका। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि सब कोविड से बचे हुए होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का मीटिंग जो भी ट्रेनिंग है, ज्यादा लंबा ट्रेनिंग नहीं है, 20-25 मिनट का ट्रेनिंग है। कुछ डायरेक्ट सेलिंग के ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग उन पर थोड़ा सा फोकस करें, उनको थोड़ा समझने का प्रयास करें तो अच्छी अर्निंग की जा सकती है। अरुण जी, आपका शायद एक फोन के ऊपर आवाज डबलिंग हो रहा है, तो अपना फोन है तो उसको एक बार म्यूट कर दीजिए। अरुण जी अगर सुन पा रहे हैं ना तो आपका शायद अच्छा, मैं आपको यहाँ से एक बार जो है अनम्यूट कर देता हूँ। जितने भी दोस्त इस मीटिंग में हैं, सब लोग अपने अपने ग्रुप के अंदर एक बार रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए, क्योंकि ट्रेनिंग का सेशन का करने का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम लोगों को हम एजुकेशन सिस्टम से जोड़े, मैक्सिमम लोगों को हम उनके चेक बड़े कर पाए। और जब तक ट्रेनिंग मीटिंग में वो लोग आएंगे नहीं, तब तक चेक बड़े करना इम्पॉसिबल है। तो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी 1 मिनट के अंदर रिमाइंडर मैसेज डाल दीजिए। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इस मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक, तो इसमें एक आज हमने एक कंपनी की तरफ से एक इसमें कंपटीशन रखा है कि इस मीटिंग को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही मीटिंग के लास्ट के अंदर एंड सेशन में हम लोग जाएंगे तो वहां पे हम लोग 10 विनर्स निकालेंगे। और उस कैसे निकालेंगे, वो इस मीटिंग के अंदर जो जो हमने बातें की, जिस जिस बारे में चर्चा हुई, कंपनी के बारे में कुछ 10 क्वेश्चन पूछेंगे 10 लोगों से हम लोग। जो उसका क्वेश्चन का सही आंसर चैट बॉक्स में सबसे पहले देगा, उसको कंपनी की तरफ से कोविड किट बिल्कुल फ्री भेजी जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सेशन को बड़ा ध्यान से सुनेंगे और हो सकता है कि आप उस सवाल का सबसे जल्दी आंसर चैट बॉक्स में दे और आपको कोविड किट घर बैठे बैठे फ्री मिल जाए। तो एक बहुत ही अच्छा सेशन ये जाएगा। तो आप लोग सेशन को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। वो 10 क्वेश्चन जो होंगे इसी सेशन में से लिए जाएंगे।
चंदन जी अगर मुझे सुन पा रहे हैं, चंदन भाई अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी 10 क्वेश्चन बनाने की। आपको इस मीटिंग को कंटिन्यू करते हुए आपको 10 क्वेश्चन नोट करने हैं, और 10 क्वेश्चन नोट करके आपको लास्ट में ये क्वेश्चन पूछने हैं, और चैट बॉक्स में जो विनर होगा वो अपना नाम लिख देगा और अपना आईडी नंबर लिख देगा और अपना मोबाइल नंबर छोड़ देगा, तो उसको हम कांटेक्ट करके उसका एड्रेस लेकर के कंपनी की तरफ से जो कोविड किट है वो एकदम जो है हम फ्री भिजवा देंगे। तो जितने भी लोग हैं मीटिंग को बड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज आपको कोविड किट जीतने का मौका भी है, और मीटिंग में कोई ऐसी चीज नहीं बचेगी जो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ना देके जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों ने रिमाइंडर लिंक सभी जगह भेज दिया होगा। तो आपके सामने स्वागत करता हूं टीम सचिन बजाज के अंदर। हम लोगों ने कल इसका टैगलाइन सोचा, द टीम ऑफ ड्रीमर्स, जो सपने देखते हैं उनकी टीम। अगर आप सपने देखते हैं तो आप इस मीटिंग में रह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाउ टू गेट सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आप लोग सक्सेस कैसे हो सकते हैं? हमने ऐसा क्या किया जो 3-4 5 महीने के अंदर ही हम लोग सक्सेस हो गए? ऐसा नहीं है कि हम लोग पहले से मेहनत नहीं कर रहे थे, बिल्कुल पहले से मेहनत कर रहे थे, बट हर बिजनेस को करने की एक स्ट्रेटेजी होती है। तो हमने जिस स्ट्रेटेजी पे काम किया, अगर आप लोग भी उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं तो हम लोग डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, पहले जो एक समय था जहां पे 3-3 साल 4-4 साल लोगों को डायरेक्ट सेलिंग में लगते थे सक्सेस होने में, बट जब से फाइटो एटॉमी लॉन्च हुआ है, मुझे लगता है कि 1-1.5 साल के अंदर भी अगर आप पूरा जी तोड़ या हार्ड वर्क करते हैं 1-1.5 साल के अंदर, तो आप यहाँ पे अपनी पूरी लाइफ को सेट कर सकते हैं। तो अब वो समय जा चुका है जब 10-10 साल घिसना पड़ता था डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। अब वो समय नहीं रहा। अब लोगों को फास्ट इनकम चाहिए, क्योंकि लोग मेहनत करने को तैयार हैं, और बिजनेस करने के तरीके में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके हैं। पहले हम लोग 1 to 1 प्लान किया करते थे, फील्ड में जाया करते थे, फील्ड में जाना तो अभी भी लोग जाते ही हैं, बट काफी लोगों ने बिजनेस को डिजिटली डेवलप किया। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल मार्केट में आपको मिलेंगे, बहुत सारी कंपनियों के एग्जाम्पल मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को डिजिटली डेवलप किया, और जो 20-20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हो पा रहा था, वो 3 महीने 4 महीने या 1 साल या 1.5 साल या 2 साल में उन लोगों ने मुमकिन कर दिया। तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग सक्सेस हो सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। 14 फॉर्मूलेज हैं, 14 फॉर्मूला ऐसा है जो आपको बताऊंगा मैं। अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं, और लास्ट में जो क्वेश्चन आंसर होगा वो इसी फॉर्मूला के ऊपर होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन, प्रोजेक्शन, लर्निंग। तो ये ऐसी ऐसी चीजें हैं, अगर आप इनको बड़ा ध्यान से इनके बारे में जाने। सबसे पहले डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के अंदर हमें अपने डाउनलाइन से संवाद रखना है और उनका ध्यान रखना है, उनको भी डिसिप्लिन
टाइम डिसिप्लिन हो सकता है, बिजनेस को लेकर के डिसिप्लिन हो सकता है, मीटिंग डिसिप्लिन हो सकता है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि हमारी 7 बजे की मीटिंग डेली होती है, बट हम लोग तो 6:30 भी मीटिंग करने के लिए रेडी होते हैं, बट 7 बजे के बाद बजते 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 7:30 तक लोग आ नहीं पाते। कुछ लोग वीडियो ऑन करके डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपना अपना वीडियो आप एक बार ऑफ कर लीजिए, जब आपको बोला जाए तब आप ऑन कर सकते हैं। जितने भी लोग हैं आप अपना अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए, क्योंकि वीडियो के अंदर कई बार क्या होता है कि लोग फोकस करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसी गतिविधियां होती रहती है, लोगों का माइंड जो है पूरा मीटिंग के ऊपर जा नहीं पाता है। तो जिनका जिनका वीडियो ऑन है, सब लोग अपना अपना वीडियो कुछ समय के लिए ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप हमें नीड होगी, हम आपको बोलेंगे तब आप ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं स्ट्रेटजी डिसिप्लिन के ऊपर थे। तो हमें सबसे पहले अपनी टीम के अंदर एक डिसिप्लिन बनाना है। इसमें टाइम पंक्चुअलिटी होनी चाहिए कि कोई मीटिंग स्टार्ट हो रही है तो हम लोग टाइम से आए, क्योंकि हम लोग तो तैयार हैं। हमें बोलोगे रात को 2 बजे मीटिंग करनी है तो हम लोग मीटिंग करने के लिए रेडी हैं, बट लोग आ नहीं पाते हैं। 2 का टाइम देंगे तो 2:30 बजे 3 बजे आते हैं, इस तरह से। तो सबसे पहले कोशिश करिए कि कोई भी मीटिंग आए या कोई भी मीटिंग का हो, एक तो आपको उसमें प्रेजेंस रहना ही रहना है, आपको उस मीटिंग को अटेंड करना ही करना है। चाहे उस मीटिंग में प्लान हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे स्ट्रेटजी हो, किसी भी तरह की कोई भी प्लानिंग हो, किसी भी तरह की कोई भी कंपनी की मीटिंग हो, ट्रेनिंग हो, आपको उस मीटिंग ट्रेनिंग को 100% अटेंड करना ही करना है, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं लर्निंग। लर्निंग का सेशन आगे मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रेटेजी, जब आपके पास में प्रॉपर रोड मैप नहीं होगा, आपका प्रोजेक्शन नहीं होगा, आप जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, जिसको अपन गोल भी बोलते हैं, गोल नहीं होगा, या आपकी पूरी तैयारी नहीं होगी, आपको करना क्या है, कैसे आपको बिजनेस को आगे बढ़ाना है, कितनी आपकी इच्छा है, कितना आपका प्रोजेक्शन है कि मुझे 1 साल में कितना पैसा अर्न करना है, जब तक आप पूरा का पूरा प्रोजेक्शन पेपर पे रेडी नहीं करेंगे और उस टारगेट को लेकर के सीरियस नहीं होंगे, तब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। मेरा मानना ये है, क्योंकि हम लोगों ने भी एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम किया था। सितंबर में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो हमारी भी प्लानिंग थी कि मुझे 3 से 4 महीने में लगभग 25 लाख तक पहुंचना है। 25 लाख तक पहुंचना है। मुझे लगता है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मतलब 80-90% हम लोग उसको अचीव कर चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। लर्न, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस होना है तो आपको लर्निंग करनी पड़ेगी। आप कितना भी आपका एक्सपीरियंस हो, कितना भी आपको आपका तजर्बा हो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, जीतना है तो सीखना पड़ेगा। आप किसी की भी स्टोरी उठा लीजिए, सफल जो अपनी जिंदगी में सफल रहे हैं, उन्होंने पहले सीखा, तब जाकर के वो जीते हैं। तो आपको अगर जिंदगी में जीतना है तो आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप बोलेंगे कि हमें सब आता है, तो फिर आप सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक आपको अनुभव नहीं होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम रातों रात करोड़पति बन जाएं, या हमारा 1 महीने के अंदर ही 10 लाख का चेक बन जाए, या 1 महीने में हमारा 5 लाख का चेक बन जाए, या 20 लाख का चेक बन जाए। तो इट्स इम्पॉसिबल। रातों रात करोड़पति बनने के लोग सोचते हैं कि हम लोग रात को सोएं और सुबह हमारे घर पे 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो इट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा 4 महीने का चेक अगर 20-22 लाख 25 लाख को पहुंचा है, उनको लगता है कि 4 महीने में हो गया होगा। नहीं, हमने जीतने के लिए पहले सीखा, हमने सीखा डायरेक्ट सेलिंग को, डायरेक्ट सेलिंग की तरफ फोकस किया कि डायरेक्ट सेलिंग को कैसे करना है, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए, तब जाकर के ये इतना बड़ा पे आउट बना है। ऐसा नहीं है कि 4 महीने हमने मेहनत की, इससे पहले भी हम लोग सीखते आए थे, जीतने के लिए सीखते आए थे। तो जैसे जैसे हम सीखते चले गए, हमने उन लोगों की लाइफ को देखा, हमने उन सक्सेसफुल लीडर्स की लाइफ को देखा, स्टडी किया कि वो किस स्ट्रेटेजी के अनुसार काम करते हैं, क्या उनका प्लानिंग रहता है। उसके बाद में हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया। अब बहुत लोगों के सवाल रहते हैं, सबसे ज्यादा सवाल लोगों के रहते हैं। तो ये आप लोगों ने काफी बार सुना होगा, काफी मीटिंग में आप लोगों ने सुना होगा कि काली भैंस हरा घास खा के सफेद दूध कैसे देती है। बहुत लोगों ने इस कहावत को सुना होगा। तो इसके ऊपर आपको मैं आज आपको शानदार चीज मैं बताने वाला हूं, आपको शायद उस पर हंसी भी आएगी।
कि लोग कहते हैं जी सर कंपनी इतने जल्दी पैसा कैसे दे रही है, इतना फास्ट पैसा कैसे दे रही है। तो खैर ये तो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्लान कैसा है, आपका प्लान का कैलकुलेशन कैसा है, तो वो तो पूरा कैलकुलेटर रहता है। बट कुछ लोग जो नए आते हैं इंडस्ट्री के अंदर या कोई दूसरी कंपनी छोड़ करके आते हैं, तो उनके भी सवाल हमेशा ही रहते हैं। मतलब उनके सवाल, आप एक सवाल का आंसर देंगे तो उनका दूसरा सवाल खड़ा होगा, अगर दूसरे सवाल का आंसर देंगे तो तीसरा सवाल खड़ा होगा, तीसरे सवाल का आंसर देंगे तो चौथा सवाल खड़ा होगा। तो इसके ऊपर आपको मैं जोक सुनाता हूँ, आपको हंसी आएगी, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसी के ऊपर है पूरा का पूरा वो जोक। एक बार क्या होता है कि एक गांव के अंदर एक शहर से एक इंसान जाता है, शहर से एक गांव में एक इंसान जाता है, एक कोई आप डिस्ट्रीब्यूटर मान सकते हैं उसको, या उसको किसी भी तरह का आप जो है अपने इमेजिन कर सकते हैं कि किसी भी तरह एक इंसान गया, पढ़ा लिखा इंसान गया, क्योंकि उसने गांव की कभी लाइफ देखी नहीं थी। और वो गांव के अंदर गया, गांव में उसने देखा कि आपने देखा होगा गांव में गाय पालन करते हैं लोग, दूध वगैरह निकालते हैं, डेयरी फार्म्स होते हैं काफी, भैंस वगैरह भी लोग पालते हैं। तो उसने देखा कि जो गाय के उपले होते हैं जिसको गोबर बोलते हैं, गोबर, जो गांव के अंदर आपने देखा होगा कि हम लोग दीवार के ऊपर थेपड़ी लगाते हैं गोबर की, जिसको उपला बोलते हैं, कुछ थेपड़ी बोलते हैं, अलग अलग रीजनल के अंदर अलग अलग जो इसकी लैंग्वेज रहती है। तो उसने देखा कि यार, उसको पता नहीं था कि ये है क्या, ये उपले हैं कि गोबर है कि थेपड़ी है, क्या था उसको पता नहीं था ये क्या आइटम है। तो उसने पूछा यार ये गोल गोल जो है ये क्या है। तो उसने एक भैंस को गोबर करते हुए देखा, तो उसको समझ में आ गया कि यार ये गोबर है, ये भैंस का गोबर है। अब वो कंफ्यूज है, अपने सर के ऊपर माथा पटक पटक के देख रहा है उसको। तो गांव वाले, किसी ग्रामीण ने पूछा, किसी किसान ने पूछा, भाई तू इतने टेंशन में क्यों है, इतना क्यों खबा रहा है, वो अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है। तो बोलता है कि यार मुझे एक चीज बताओ, ये दीवार के ऊपर ये मुझे दिख तो रहा है गोबर है। बोला फिर? तो मुझे यार ये समझ में नहीं आ रहा कि ये गाय ने दीवार के ऊपर चढ़ के कैसे गोबर किया। तो कई बार इस तरह के लोग भी मिलते हैं अपने को, मतलब उसको ये समझ में नहीं आ रहा, उसको उसको उतना, वो कभी गांव में रहा ही नहीं, कभी उसने गांव का एनवायरनमेंट देखा ही नहीं। बोला ये तो ठीक है, मुझे समझ में आ गया कि गोबर है, बट मुझे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है कि गाय ने दीवार के ऊपर चढ़ के गोबर कैसे कर दिया। तो उस तरह के लोग हमें मिलते रहते हैं, हर चीज में डाउट, हर चीज में आंसर। अब यहाँ पे अगर मैं किसी भी कंपनी की बात करूं, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, बोलते हैं कंपनी भाग जाएगी। अब मुझे ये बताइए, जो कंपनी आपको पैसे के बदले में प्रोडक्ट देती है, प्रोडक्ट बेचने के ऊपर आपको कमीशन देती है, तो वो कैसे भाग जाएगी। तो इस तरह से हमें अपने आप को मैच्योरिटी लेवल पे लाना है कि जिस दिन आप कंपनी को स्टार्ट करो, मैं कहता हूँ कि जब तक आप कंपनी का काम स्टार्ट मत करो, जब तक आपके पूरे सवाल क्लियर ना हो जाए, तब तक आप कंपनी को मत स्टार्ट करिए, जब तक आपके सवाल पूरे ना हो जाएं। बट जब स्टार्ट कर दीजिए, जब आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाए, उस दिन के बाद में आपका एक भी सवाल कंपनी को लेकर के कभी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग काम स्टार्ट कर चुके हैं, महीना महीना हो गया है, दो दो महीना हो गया, पे आउट आ गए हैं उनके पास, उसके बाद भी उनके सवाल जो है नए नए सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि जब तक आपको खुद को कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तब तक आप कैसे तो अपने आप का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाइए। अब इस स्लाइड में देखिए, अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं करेंगे, अगर आप नेटवर्किंग में कामयाब नहीं होंगे, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं होंगे, मैं एक बार चैट ऑफ कर देता हूँ, काफी लोग चैट में कुछ लिख रहे हैं, तो चैट ऑफ कर देता हूँ। तो जब तक आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं होंगे, जब तक आपका बड़ा चेक नहीं बनेगा, किसी को क्या फर्क पड़ेगा यार। आज मैं आप लोगों से डेली बात करता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक 9 बजे से कॉलिंग अटेंड करना शुरू करता हूँ, रात को 11 12 कई बार 2 बज जाते हैं हमें कॉलिंग करते हुए, बात करते करते 2 बज जाते हैं, करते रहते हैं बिजनेस की प्लानिंग। अगर आप काम नहीं करेंगे या आप बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं करेंगे, किसी को क्या फर्क पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो आपकी फैमिली को पड़ेगा, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों की अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। तो हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार देखता हूं कि किसी का 2 दिन प्रोडक्ट लेट हो गया और पहुंचा नहीं, आपको डैमेज पहुंच गया, या 2 दिन आगे वहां से कोई ट्रैकिंग आईडी नहीं मिल पाया या ट्रैक नहीं हुआ, क्योंकि ये स्टार्टअप का फेज है, यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं आती है और उनका रिजोल्व, क्योंकि हम लोग समस्या को पकड़ लेते हैं। देखता हूँ कि कई बार कुछ ग्रुप्स हैं मेरे पास में, कम से कम 100 सवा 100 ग्रुप हैं फाइटो एटॉमी के,
छोटी सी समस्या आई, तुरंत ग्रुप से लेफ्ट मारते हैं, और इस तरह लेफ्ट मारते हैं ग्रुप से कि जैसे इन्होंने कितना बड़ा कंपनी पे एहसान कर दिया होता है ज्वाइन करके। क्योंकि कंपनीज, कोई भी कंपनी है, सब कंपनियों में आना जाना लोगों का लगा रहता है। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है। बड़े बड़े 30 मार्क आएंगे, देखा मैंने अभी डायरेक्ट सेलिंग में, मेरा पहली बार एक्सपीरियंस रहा इतना बड़ा। बड़े बड़े 30 मार्क आएंगे, बात करेंगे 100 करोड़ की, बात करेंगे 500 करोड़ की। सर आप तो बताइए कितना बिजनेस चाहिए, 100 करोड़ का बिजनेस डालेंगे हम एक महीने में, एक दिन में हमारा 20-20 लाख आएगा। बड़ी बड़ी बातें करके 5-7-10 हजार रुपए कंपनी से लिया, खाना खाया, वहां से टिकट कराया और अपना निकल लिए। तो ऐसे लोग भी आपको इंडस्ट्री में मिलते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, बट अच्छे लोगों का रेशो ज्यादा है, लोग मेहनत करना चाहते हैं। बट कुछ बुरे लोग भी आ जाते हैं, जैसे आपको बताया, बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे हैं मेरे। एक दो लीडर भी ऐसे आए, बड़ी बड़ी बातें की, 5-10 हजार रुपए लिए, सर हमें फील्ड का खर्चा चाहिए, हम जाकर वहां से 50 लाख का पता डालेंगे। पता लगा जी वो 6 महीने में एक आईडी भी नहीं डाल पाए और कंपनी से लेफ्ट कर गए। तो ये चलता रहेगा, बट हमें ईमानदारी से बिजनेस के ऊपर फोकस करना है, हमें अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है, हमें पॉजिटिव लोगों के संपर्क में। हमेशा बोलता हूँ कि जैसा आपका दायरा रहेगा, जिस जैसे लोगों के आप साथ रहेंगे, जिस लोगों के साथ में जिस तरह का वातावरण रहेगा, आप वैसे हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके मन में नेगेटिव थॉट ज्यादा आते हैं, तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आपके आसपास के लोग कैसे हैं। क्योंकि हम भी तो काम कर रहे हैं ना, हमारे मन में कभी नेगेटिव थॉट नहीं आते, कभी मतलब ही नहीं है कोई हमें हमें दिन में 100 जो 150 ऐसे कॉल आते होंगे, सर मेरा ये समस्या, मेरी वो समस्या, बट हम कभी अपने आप को 1% भी उनकी एनर्जी को हम अपने अंदर आने नहीं देते। जैसे ही वो हमें फोन करता है, हम अपनी पॉजिटिव एनर्जी पास कर देते हैं और वो लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अपना दायरा हमेशा, अच्छे लोग, आपको लगता है कि यार नेगेटिव पीपल्स हैं यार, ये हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, छोड़ दीजिए उनको हमेशा, क्योंकि ये नेगेटिव पीपल आपको हमेशा सक्सेस होने से रोकते हैं। भाई उनको छोड़ दीजिए, नहीं जरूरत है हमें ऐसे नेगेटिव लोगों की। जो नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है, 100 लोगों की जगह हम 50 लोगों के साथ काम कर देंगे, बट हमें अपना दायरा पॉजिटिव रखना है। और अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए दायरा पॉजिटिव रखना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ऐसे लोगों से घिरे रहेंगे ना, जो समस्याएं 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 देते रहेंगे, तो वो आपको अपनी तरह बना देंगे और आप भी एक उपहास का पात्र बन के डायरेक्ट सेलिंग में रह जाएंगे। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपना दायरा पॉजिटिव लोगों का बढ़ाइए, और हमेशा सफल लोग, जिनका अच्छा पे आउट बना है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ किया है, उनसे राय लीजिए। अपडेट योर सेल्फ। अब लोग कुछ लोग देखता हूं, हमारे बुजुर्ग हैं या 20-20 साल 25-25 साल का डायरेक्ट सेलिंग का जिनका अनुभव है, उनको देखता हूं कई बार में कि वो लोग अपने आप को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनको हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको, जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, तो आपने ये कहानी भी काफी बार सुनी होगी, क्योंकि नोकिया ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, वो अपने विंडोज मॉडल पे चलता रहा, बट सैमसंग ने अपने आप को एंड्रॉयड मॉडल पे जो है अपने आप को लेकर के गया। पर नोकिया के अंदर अकड़ थी, नोकिया के अंदर जो है एक ये था कि नहीं, मेरा तो ब्रांड चलता है, मैं तो अपने ऊपर अपना वो है, मैं अपने आप को अपग्रेड नहीं करूंगा, मैं तो लोगों को अपने हिसाब से ढाल लूंगा। नहीं, तो आज उसका रिजल्ट क्या हुआ, फेल हो गया। बट सैमसंग ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया, बिजनेस मॉडल को अपग्रेड किया। बहुत लोगों ने स्टोरी सुनी होगी कि सैमसंग एंड्रॉइड के अंदर अपने, जैसे ही अपने हेडफोन लेकर के, मोबाइल फोन लेकर के आया, तो एक क्रांति आ गई। बट सैमसंग का प्राइस इतना कॉस्टली था कि हर आदमी सरवाइव नहीं कर पा रहा। तो एक्सोमी, एमआई आप सुनते हैं, तो उसने क्या किया, कम मार्जिन के अंदर सस्ता बेचो ज्यादा बेचो की टेक्नोलॉजी, जो सस्ता बेचो ज्यादा बेचो की जो फिलोसफी थी, उसको अपनाया कि हम लोग कम कमाएंगे, जिसके ऊपर आज फाइटोटोमी बात कर रहा है कि हम लोग सस्ता बेचेंगे बट ज्यादा बेचेंगे, क्वालिटी देंगे। तो आज हर इंसान एमआई के बारे में जानता है, आप लोगों को पता होगा। चलिए आगे चलते हैं, जो वर्सेस बिजनेस। अब हम लोग बात करते हैं, क्या आपके पास में ऐसा कोई ऑप्शन है सेलिंग के अलावा 1 साल के अंदर 10-15 लाख महीने की इनकम तक पहुंच सकते हैं? कभी जरा सोच के देखिए, क्या आपके पास में कोई ऑप्शन है? ज्यादा से ज्यादा आप क्या होगा, नौकरी कर लेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, अपनी दुकान खोल के बैठ जाएंगे, उससे ज्यादा क्या होगा, कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे। तो कोई ऐसा व्यापार है आपके सामने
या कोई ऐसा बिजनेस है जहां पे आप 1-1.5 साल में 2 साल में अपनी पूरी लाइफ को सेट कर सकते हैं? मैं नहीं कहता आप करते हैं, वो भी 1 घंटा पार्ट टाइम करके अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और इजिली कर सकते हैं, क्योंकि जिसका नेटवर्क बड़ा हुआ है, जिसने नेटवर्क बड़ा क्रिएट किया है, अब यहाँ पे आपका बॉस आपको लोड दे सकता है वर्क का, और हो सकता है कि आपको रात को 2-2 बजे तक जाकर के, अभी देखता हूँ मैं वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, जो आईटी सेक्टर में काम करते हैं, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, बट सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 9-9 लोड, क्योंकि कंपनियों की हैबिट हो गई है कि ये लोग घर से काम कर रहे हैं तो ऑफिस का खर्चा बचाओ। क्योंकि पहला फर्स्ट टाइम जो कोविड का सेशन आया था तो लॉकडाउन इसके अंदर लगा था, बट अब लोगों को हैबिट हो गई है कि घर से काम किया जाए। मुझे तो खुद हैबिट हो गई, घर से इतना मजा आता है घर से काम करने में। सुबह 9 बजे सिस्टम पे बैठते हैं, काम किया, फिर 1 घंटा 2 घंटा कुछ म्यूजिक सुना, कुछ बुक्स पढ़ी, फिर शाम को 7 बजे की मीटिंग अटेंड की, फिर दिन में अगर 2-3 मीटिंग सेशन लेने हैं तो मीटिंग सेशन किए। मुझे नहीं लगता सेलिंग से बढ़िया या एफिलिएट मार्केटिंग से बढ़िया कोई काम हो सकता है। क्योंकि यार जब आपकी इच्छा की आप 8 बजे उठो तो चालू, 7 बजे उठो तो चालू, कोई किसी का प्रेशर नहीं है, कोई किसी की टेंशन नहीं है, कोई किसी की सिरदर्दी का नहीं है, कोई किसी का लोड नहीं है, घर से आराम से आते हैं, हफ्ते का 1-1.5 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर होता है हर सैटरडे संडे, तो मजा आता है कि पैसा भी आ रहा है। और अगर यही हम व्यापार कर रहे होते, या मैं जॉब कर रहा होता, या मैं कोई बिजनेस कर रहा होता, तो इतनी टेंशन कि आपको ऑफिस जाना नहीं है, वहां पे केसेस चल रहे हैं, आज घर से बाहर निकलने की नीड ही नहीं है, घर से ही हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। तो इसीलिए आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। अपडेट कैसे करना है अपने आप को? आप लोग फेसबुक पे अपने आप को कर सकते हैं, लिंक्डइन पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, ट्विटर पे कर सकते हैं, पिंटरेस्ट पे कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है यहाँ पे अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपना बिजनेस मॉड्यूल अपग्रेड आपको करना होगा। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो पाएंगे, चाहे आपके पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि वो 20 साल का एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा, क्योंकि लोग आजकल डिजिटली काफी स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। मोर पेन बिग सक्सेस, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये अपने उस समय में पेन नहीं लेते, 4-4 बजे उठ के, ये सुबह के 4 बजे उठ के, सुबह 3 बजे उठ के अगर दौड़ नहीं लगाते, या भागने की प्रैक्टिस नहीं करते, या रेसिंग नहीं करते, या रनिंग नहीं करते, तो क्या इनको उतनी बड़ी सक्सेस मिलती? नहीं। तो अपना काम की जिम्मेदारियां अपने कंधे पे उठाओ, जितना पेन लोगे, जितनी जिम्मेदारियां अपने सर पे उठाओगे, उतनी बड़ी सक्सेस सबको मिल जाएंगे मार्केट के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग में मिल जाएंगे, और इसमें जो है क्रिकेट इसमें सेक्टर में मिल जाएंगे, स्पोर्ट्स सेक्शन में मिल जाएंगे, कि जिन्होंने जितना बड़ा पेन लिया, उतनी बड़ी उनकी सक्सेस यहाँ पे हुई। शो द प्लान, ये हर बार बोलता हूं कि शो द प्लान, कि आपको प्लान करना है। हम भी डेली के 4-5 प्लान आज भी रोज करते हैं। इतना बड़ा चेक बन गया, अगर खुद करते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, नए लोगों को एसोसिएट करने की कोशिश करते हैं, तो प्लान तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बेसिक रीढ़ की हड्डी है। सफल लोगों के नक्शे कदम पर चले। किसी ने माइक्रोसॉफ्ट के ओनर से पूछा, ये भी आपने काफी बार सुना होगा, कि आप ये बताइए कि अगर आपका बिजनेस उसको कैसे स्टार्ट करेंगे, तो इनका आंसर था डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसके अंदर दो चीजें देखने वाली है, कि हमें जो मार्केट में असफल लोग मिलते हैं उनसे राय लेनी चाहिए, या जो लोग सफल हैं या जिनकी लाइफ सफल हो चुकी है उनसे राय लेनी चाहिए। अगर आप असफल लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको असफल कर देंगे। जो आपको मैंने बताया कि आपका दायरा अगर पॉजिटिव लोगों सफल लोगों के संपर्क में रहेंगे तो आप सफल हो जाएंगे, और अगर आप असफल लोगों के संपर्क में रहेंगे तो वो आपको असफल कैसे होया जाता है या हुआ जाता है वो सिखाएंगे।
और सफल लोगों के साथ में रहेंगे तो आपको वो ये बताएंगे कि आपको जिंदगी में सफल कैसे होना है। तो बिना रात जगे नसीब नहीं जगता, ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने सब स्टार्ट किया जब रातों को, अभी भी तक हमें काम पूरा नहीं होता, हमें नींद नहीं आती। जब हमें लगता है कि हाँ अब मेरा काम जो मैंने था आज पूरा दिन का, जो मुझे आज मैंने सुबह जो टास्क लिखा था कि मुझे ये काम प्रायोरिटी में करने हैं, जब तक वो काम नहीं होते हमें बेचैनी रहती है, नींद लेने की इच्छा नहीं होती। तो चाहे उसके लिए आपको 2 बजे तक जगना पड़े, बट जब सोते हैं तो टेंशन नहीं होती किसी भी तरह की, एकदम माइंड को रिलैक्स करके सोते हैं कि हाँ मैं ये नहीं कहता कि रातें जागिए, मैं कहता हूँ कि अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो उठ के भी अपना काम कर सकते हैं, बट अपनी मेहनत के अंदर कमी मत छोड़िए। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कोई पॉजिटिव, आपको किसी को प्लान करना है और आपको किसी को जोड़ना है, तो आपको हो सकता है उसका 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार फोन करेंगे और किसी भी कंपनी के बारे में आप उल्टा सीधा बोलना शुरू करेंगे, वो तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। और जिनका एजुकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहा हो, जिन्होंने पूरा का पूरा अपने आप को कंपनी को हैंड ओवर कर रखा हो, वो लोग नहीं होते। बट नया इंसान कोई जुड़ा और उसको आपको तोड़ना है तो आप 1 मिनट में नेगेटिव कर सकते हैं। तो जोड़ना मुश्किल है, बट जिसको जोड़ो, जोड़ने से पहले उसकी सारी चीजें एकदम, किसी भी बहकावे में ना आए। जंगल के शेर बनो, सर्कस के नहीं। जब आप प्लान दो तो किसी का कॉपी मत करो, आप अपना प्लान करना खुद सीखो कि कैसे प्लान करना है, कैसे आगे बढ़ना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि जैसे किसी ने कॉपी करना सिखाया वैसे अपन उसको कॉपी कर लिया। तो कॉपी नहीं करना है, आप जंगल के शेर बनो। मतलब जब आप प्लान देने जाओ, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होना चाहिए कि सामने वाला, तो आपका कॉन्फिडेंस देख के जुड़ेगा, ना कि प्लान देख के जुड़ेगा। क्योंकि प्लान तो उसको पहली बार में याद ही नहीं होगा, उसको पता ही नहीं होगा कि क्या करना है। प्लान तो 10 बार 15 बार सीखने पे समझ में आएगा। तो जंगल के शेर बनो, सर्कस के नहीं। मतलब अपने आप को जंगल के शेर की तरह डेवलप करो कि जहां भी निकले वहां पे उसके आसपास का एरिया खौफ खाए, बोले कि यार ये आ गया अब यहाँ पे प्लान देने के लिए और इसने इस एरिया में कमान संभाल रखी है फाइटो अटोमी की। तो लोगों को लगे कि यार ये फाइटो अटोमी का शेर है, कि इसके सामने जो बैठेगा वो 100% कन्वर्ट होगा। हम करते थे, हम जितने प्लान करते थे, हम 10 प्लान करते थे तो उसमें 90% रेशो था जोनिंग का, कि हमने जिसके सामने बैठ के प्लान दे दिया वो 90% जुड़ेगा ही जुड़ेगा। क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई कर लिया। और तब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई नहीं होगा जब तक आपके सवाल खत्म नहीं होंगे। जब आपके सवाल खत्म हो जाएंगे, आपको कंपनी के सिस्टम पे भरोसा आ जाएगा। अब सितंबर से हम लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है सितंबर के बाद में आज लगभग 7 महीने हो गए। अब जो लोग 7 महीने से काम कर रहे हैं, क्या उस टाइम उनकी स्थिति थी? अब 7 महीने जब प्लान को चलते हो गए हैं, पे आउट जो है टाइमली आ रहा है, प्रोडक्ट डिलीवर होने चालू हो गए हैं, काफी प्रोडक्ट लॉन्च होते जा रहे हैं। शुरू में लोग बोलते थे नहीं जी ये तो 3 महीने के बाद चले जाएंगे। अब 7 महीने हो गए, नई नई प्लानिंग। अब कल सीसी की ट्रेंड हो चुकी है, मैग्नेटिक गड्ढा भी हमारा आ रहा है। तो ये चीजें बढ़ती चली जा रही हैं। उसके बाद में एनर्जी का आया, फिर अब इलेक्ट्रिक बाइक की तैयारी चल रही है। तो चीजें हमेशा बढ़ती चली जा रही हैं। तो अपने आप को, अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला प्लान देखिए वो तुरंत आपके प्लान को देखते ही यस करते। तो यहाँ पे कैसे कैसे लोग मिलेंगे आपको, बहुत तरह के लोग मिलेंगे। नेगेटिव पीपल मिलेंगे, इधर उधर की बात करने वाले मिलेंगे, जिन्होंने ना तो कभी जिंदगी में कुछ सक्सेस किया। उनका काम ये है कि सक्सेस जो करना चाह रहे हैं या जो सफल लोग हैं उनको कैसे रोकना। तो ऐसे लोगों से दूरी आपको बनानी है। तुम नहीं कर पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। ऐसे लोग भी मिलेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जब अगर हम कर सकते हैं, आज मेरी एज मैं बताऊं तो 33 ईयर ओल्ड है। 33 ईयर ओल्ड के अंदर अगर हम 20-22 लाख 23 लाख के चेक पे पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? हमारे पास में भी 2 आंखें हैं, 2 कान है, एक मुंह है, एक दिमाग है। तो सब कर सकते हैं, बट अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से। सफल लोगों ने क्या किया? जियो, पतंजलि, मैकडोनल्ड्स, फेसबुक। अब लोगों से बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो क्या बोला जाता है
नेटवर्क मार्केटिंग चलता नहीं है, तो मेंबर बनाने का बिजनेस है, ये तो चेन बनाने का सिस्टम है। जियो ने क्या किया, मैकडोनल्ड्स ने क्या किया, पतंजलि ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, जियो ने लोगों का नेटवर्क बनाया, मैकडोनल्ड्स ने जो है अपनी फ्रेंचाइजी का नेटवर्क बनाया, पतंजलि ने भी अपने लोगों का नेटवर्क बनाया, पहले उनको यूज करना सिखाया, फिर जगह जगह जैसे जैसे लोगों को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारा मॉड्यूल समझिए थोड़ा सा, हम लोग बेस्ट प्रोडक्ट पे बेस्ट प्राइस के ऊपर बेस्ट प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्वालिटी के साथ में अच्छे रेट के ऊपर। तो हम लोग उस दौर में हैं जब पतंजलि ने स्टार्टअप किया था, तो स्टार्टअप में बाबा रामदेव एक योग किया करते थे, योग के साथ साथ उन्होंने लोगों को आयुर्वेदा के बारे में जानकारी दी, आयुर्वेदा को कैसे यूज करना है उसको बढ़ाया। फिर जैसे जैसे लोगों को आयुर्वेदा समझ में आया, उसी तरह उसके बाद में उन्होंने अपने अपने हर शहर में पतंजलि के नाम से एक सेंटर खोल दिया, और उनके कस्टमर फिक्स हो गए। आज वो कस्टमर पतंजलि पे जाते हैं स्टोर के ऊपर। हम क्या कर रहे हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं, हम लोग अच्छी क्वालिटी का अच्छा प्रोडक्ट अच्छे रेट पे दे रहे हैं, और लोगों के पास जो है हर हमारा वो प्रोडक्ट पहुंचे, वो उसको यूज करें। आज अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट की बात करूं, डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट 100 रुपए का है, हम लोग 30 रुपए में दे रहे हैं, क्योंकि उससे लोगों की सेल बढ़ रही है, लोगों को विश्वास आ रहा है, और रीपर्चेज इतनी ज्यादा होनी शुरू हो गई है, और रीपर्चेज के ऊपर अच्छा खासा पे आउट आएगा। लोगों ने रीपर्चेज करना शुरू कर दिया फाइटोमी यूज करके। अब आने वाले समय में क्या होगा, फाइटोमी कैश एक ऐसा कैश निकल के आएगा, जैसे पेटीएम है, गो कैश है, उसको आप हर दुकान पे यूज कर पाएंगे, आप उसको डीमार्ट में यूज कर पाएंगे, आप उसको रिटेल रिलायंस रिटेल में यूज कर पाएंगे, उसको आप जियो का रिचार्ज करने में यूज कर पाएंगे। फेसबुक ने क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया, और मैंने क्या किया, अपना नेटवर्क बनाया। अगर मैं आज अपना इतना बड़ा नेटवर्क नहीं बनाता तो इतना बड़ा चेक नहीं आता। तो उसी तरह आप अपने जो है एक अपना नेटवर्क बनाइए, लोगों से रिलेशन बिल्ड करिए, लोगों से बात करते रहिए। आज मेरा जितना बड़ा नेटवर्क है, शायद मेरा जिंदगी में किसी कंपनी में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं रहा जितना बड़ा मैंने फाइटोटोमी में नेटवर्क बनाया है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है, बट उस नेटवर्क को बनाना है, बनाने के साथ साथ हमें लोगों से अपने रिलेशन बिल्ड करने हैं। ऐसा नहीं कि आपके अंदर एक बड़ा जो है, आपने जैसे ही आपका 2 लाख का चेक हुआ, अपने आप में एक आप एटीट्यूड लेके आ जाओ, नहीं जी मैं तो 2 लाख का चेक है, मैं तो आज 30 मार खा, नहीं। आपका 2 लाख का चेक हो, आपका 2 करोड़ का चेक हो, बट आपको कभी भी एटीट्यूड नहीं लाना है, सबसे पोलाइटली बात करनी है, रिलैक्स मोड में बात करनी है, किसी से डिबेट नहीं करना, अपने आप में इंप्रूवमेंट करते रहना है, बुक्स पढ़नी है, अच्छी हैबिट्स डालनी है, तो आप सरवाइव कर पाएंगे। तो जैसे जैसे आप नेटवर्क बनाते जाओ, वैसे वैसे लोगों से अपने रिलेशन बिल्ड करते जाओ। अब ये देखिए, इस तरह के प्राणी आपको बहुत मिलेंगे। हमेशा इस बात को बोलता हूं, मुझे सब पता है, मतलब मैं इस दुनिया का ऐसा प्राणी हूं कि मुझे सब पता है, मुझे मीटिंग की कोई जरूरत नहीं है, मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो जी सब के बारे में सब जानता हूँ। मुझे तो जियो कैसे आगे बढ़ा उसके बारे में पता है, मुझे तो जी ज्ञान है, मैं तो ज्ञान का सागर हूँ, मेरे से समझदार तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और मेरे से बड़ा इंटेलिजेंट, मेरे से ज्यादा होशियार, मेरे से ज्यादा चतुर, मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट कोई इस दुनिया में नहीं है। ऐसे लोग भी मिलते हैं, हमें भी मिलते हैं, जो अपने आप को 30 मान, मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे लोग आए जो बोलते थे कि हम 1 महीने में 100 करोड़ कर देंगे, हम 1 महीने में 200 करोड़ कर देंगे, हम 1 महीने में 500 करोड़ कर देंगे, हम कंपनी को वहां ले जाएंगे, हम कंपनी को यहाँ ले जाएंगे। तो ऐसे लोग भी मिलेंगे तो बोलेंगे कि हमें तो 30 साल का एक्सपीरियंस, हम तो 1992 1993 जब से एक इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आई थी तब से हम काम कर रहे हैं, बट अचीवमेंट जीरो। घर भी नहीं बना पाते अपना, गाड़ी तो होती ही नहीं है उनके पास में, बट नॉलेज उनको सब है, उनको सब पता है। तो ऐसे लोगों से भी सावधान रहना है। और अगर आपके अंदर भी ऐसी फीलिंग आती है कि मुझे सब पता है, तो सॉरी, आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी चाहिए। आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी के जो ओनर है, उनसे कोई पूछता है या उनको कोई सुझाव देता है, वो पता क्या बोलते हैं, वो उसको नोट करते हैं, उसको लिखते हैं कि यार मुझे तो ये पता ही नहीं था, चाहे उनको पता होगा, बट वो पूछते हैं। तो अब आप 2 गिलास देख पा रहे हैं, इसमें आप देखिए, एक गिलास खाली है, एक भरा हुआ है। अब जब भरे हुए गिलास के अंदर आप पानी डालेंगे तो भरने के बाद में वो पानी
निकल जाएगा बाहर की तरफ। बट आप अपने आप को खाली रखेंगे, आप देखेंगे कि यार मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे सीखना है जिंदगी में और मुझे सीखते रहना है, तो आप हमेशा ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखो मेरा मानना ये है, मैं उठता हूं ना सुबह तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आज कुछ नया सीखना है। कभी हमने अपने आप पे गुरूर नहीं किया कि अब तो जी हम सक्सेस हो गए, अब तो हमारा अच्छा खासा चेक आ गया, अब हमें किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है। कोई भी फोन करके अच्छा सुझाव देता है तो उसको तुरंत डायरी में नोट डाउन किया जाता है, क्योंकि एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है। वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। बट आइडिया तब बदलेगा जब आप अपने आप को खाली रखेंगे। आपको कोई फोन करके एक सुझाव दे रहा है और आप कह रहे हैं नहीं जी हमें तो सब पता है, जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। जिंदगी में आप हमेशा ऐसे बोलते बोलते एक दिन चले जाएंगे और वो वाला आपको एक डायलॉग है गब्बर में उसका मूवी का, शोले मूवी का, कि आधे इधर चलो आधे इधर चलो बाकी सब मेरे पीछे आओ। तो आपको देखने को मिलेगा कि पीछे देखोगे तो कुछ है ही नहीं, पूरी की पूरी लाइफ खत्म हो चुकी है। और जिंदगी में आप इस भ्रम में जीते रहे कि मुझे सब पता है, और आपकी जिंदगी कब खत्म हो गई और जिंदगी में कुछ आप बड़ा नहीं कर पाए। एक्सक्यूज देना बंद करें, हर चीज में एक्सक्यूज। सर मेरे चेक की ग्रोथ नहीं आ रही है, क्या कर रहे हैं सर, प्रोडक्ट जो है ना लेट पहुंचता है, या सर ये समस्या है। हम मानते हैं कहीं ना कहीं हम सिस्टम के अंदर हैं, सिस्टम को बनाने में लगे हुए हैं, सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं, ईंट ईंट जोड़ करके घर बनता है, हम उसको पूरा का पूरा मैनेज करने में लगे हुए हैं। बट अपने आप को एकदम पॉजिटिव रखिए, एक्सक्यूज देना बंद करें। अब मैं पूछूंगा कि आपने बोला प्रोडक्ट नहीं पहुंचा, तो मैं पूछूंगा कि आप बताइए कि आपने कितने प्लान किए, बोले प्लान तो कर ही नहीं पा रहे। हर चीज में एक्सक्यूज, हर चीज में एक्सक्यूज। अब बहुत सारे वही क्वेश्चन आंसर की बात मैं कर रहा था, क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, हर चीज में लोग एक्सक्यूज देते हैं, हर चीज में बहाना। 5 प्लान, अरे सर आज मेरी तबीयत खराब थी, आज मेरे पेट में दर्द था, आज मेरा सर दुख रहा था, आज मेरा मन नहीं था, आज सोचा बच्चों के साथ में टाइम स्पेंड करूं, आज सोचा खाना खा के करूंगा, आज सोचा शाम को बात करूंगा। और सुबह से लेकर शाम कब हो जाती है कोई पता नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास में टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। अगर उसी टाइम को हम मैनेज कर ले कि मुझे 9 बजे उठना है, 8 बजे उठना है, 5 बजे उठना है, मुझे 1 घंटा नहाने में लगाना है, खाने पीने में ब्रेकफास्ट में लगाना है, 1 घंटे का समय मुझे अपने बच्चों को देना है, 1 घंटे का समय मुझे अपनी वाइफ को देना है, और 2 घंटे का समय मुझे अपने जिनको मैंने एसोसिएट किया उनको देना है, और 1 घंटे का समय मैंने सोशल मीडिया पे देना है अपने प्रोस्पेक्ट्स को जोड़ने के लिए। बट हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक फेसबुक 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 यूट्यूब ट्विटर इंस्टाग्राम पे अननेसेसरी पोस्ट डालते रहेंगे, बट उस पर काम की पोस्ट नहीं डालेंगे, पूरा पूरा दिन लोग फेसबुक पे खत्म कर देते हैं। मैं मानता हूं कि डिजिटल तरीके से डेवलप करना है, बट 1 घंटा आप गए तो थे वहां पे फाइटोटोमी की पोस्ट डालने के लिए, बट देख रहा हूं कि कोई ऐसा वीडियो देख रहे हैं जो वायरल है और लोग उसको देख देख के हंस रहे हैं। उस वीडियो देखने से आपको पैसा नहीं आएगा, बट आप जब फाइटोटोमी की पोस्ट डालेंगे तो हो सकता है वहां से आपको एक लीड मिल जाए। बट हम तो गए थे पोस्ट डालने के लिए, बट हम लोगों की फोटो को लाइक कर रहे हैं। भाई ठीक है, कोई अपनी फोटो डाल रहा है, अच्छी बात है, फोटो डालनी चाहिए, नीचे कमेंट लिख रहे हैं वेरी ब्यूटीफुल वेरी नाइस, भाई पैसा नहीं आएगा उससे। कोई सुंदर है कोई सुंदर नहीं है, सब सुंदर है, पूरी दुनिया सुंदर है, कोई जरूरी नहीं है कोई चेहरे से सुंदर होगा वो अंदर से काला भी हो सकता है। बट उसके ऊपर कमेंट डाल देंगे, उसको लाइक कर देंगे, उसको शेयर कर देंगे, बट फाइटोटोमी की पोस्ट डालेंगे, वहां पे हमें कमेंट करने का भी टाइम नहीं होता। मैं तो देखता हूँ कि हमारी टीम के लोगों को देखता हूँ कि कुछ एक चीज मैंने देखी है, कुछ कंपनियों के अंदर एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि कोई भी कंपनी का लीडर अपनी एक पोस्ट डालता है ना, तो उसको वो शेयर करने में टाइम नहीं लगाते। बट यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी फाइटोटोमी के लीडर ने अपनी पोस्ट डाली, उसकी टीम के लोग भी उसके अंदर रहेंगे, बट वो उसको लाइक भी नहीं करेंगे, उसको शेयर भी नहीं करेंगे। जबकि अगर उसको शेयर करेंगे, हो सकता है उसको शेयर करने से आपकी स्ट्रेंथ बढ़े, हो सकता है आपके पास में भी लीड आ जाए, क्योंकि आपको तो खाली शेयर करके अपना नंबर डालना है उसके अंदर, वो भी करने की फुर्सत नहीं है, और फिर बोलते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही। जब तक हम अपनी टीम के साथ में यूनिटी से खड़े नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं देखता हूं ऐसी चीजें भी आती हैं, कुछ लीडर्स ऐसे भी आते हैं
जो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को, क्योंकि अपने अपलाइन से भी उनको ऐसे लगता है कि ईर्ष्या। जब आप सक्सेसफुल लोगों से नफरत करेंगे तो आप सक्सेस कैसे होंगे? क्योंकि भगवान देख रहा है कि यार ये तो सक्सेसफुल लोगों से नफरत करने वाला बंदा है, इसको तो सक्सेसफुल बनाना ही नहीं है। बट अगर आप सक्सेसफुल लोगों से प्यार करोगे, उनका रिस्पेक्ट करोगे, तो ऊपर वाला देख रहा है कि यार ये वो बंदा है जो सक्सेसफुल लोगों से प्यार करता है, तो इसको भी सक्सेसफुल बनाना चाहिए। तो आप सब अपने लीडर्स का, अपने अपलाइन का रिगार्ड्स करें, हमेशा अपने अपलाइन को फॉलो करें। मैं नहीं कहता कि वो गलत चीज को फॉलो करें उनकी, बट जो आपको अच्छी चीज लगती है उसको फॉलो करें। बट आपको खुद जज करना है कि अच्छी चीज कौन सी है, बुरी चीज कौन सी है। तो इतना मैच्योरिटी लेवल तो हमें है कि हम लोग जज कर पाए। तो ये सेशन था आज का। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे और अपना विजन और अपना मिशन क्लियर करेंगे। तो आगे मैं बुलाना चाहूंगा हमारे होस्ट अरुण जी को। अरुण जी, बैक टू यू। यस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। क्या बात है, बहुत ही शानदार तरीके से आपने सर आज मार्गदर्शन किया और हम सभी को नेटवर्किंग इंडस्ट्री की ताकत और इसका फ्यूचर आपने शेयर किया है। सर आपके लिए 4 लाइनें बनती हैं कि बड़े बड़े तूफानों के सामने ये शेर कभी झुक नहीं सकता, कि बड़े बड़े तूफानों के सामने ये शेर कभी झुक नहीं सकता, सफलता पाने में कोई भी इस बंदे को टोक नहीं सकता, और आने वाले 1 साल में के माध्यम से सचिन सर को करोड़पति बनने से कोई माइका लाल रोक नहीं सकता, कोई माइका लाल रोक नहीं सकता। साथियों क्या बात है सर, वंस अगेन थैंक्स ऑल ऑफ यू। आप सभी को बहुत बताते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि सचिन बजाज सर के मेंटरशिप के माध्यम से हमें सभी लोगों को मिलने का, सभी लोगों को सुनने का, उनके अनुभव को शेयर करने का बहुत ही शानदार मौका। जैसे कि हमारा पिछला सेशन बहुत ही यादगार था। मैं बोलता कि पिछले साल हमारे जो जितने भी लीडर थे, जैसे कि मिस्टर दीपक जी वत्स सर जो कर्नाला से थे,